दूसरे तरफ कठोरता का वेश बना लिए अघोरी अघोरी महात्मा बन जाते हैं। सारे बदन पर काला वस्त्र धारण किया, एक हाथ में खप्पर लिया और एक हाथ मामूली डोरी सिंह के गले में बांध के डोरी पकड़ ली। कहा मैं तेरे पीठ पर बैठ के चल रहा हूं, तुम भी एक बात का ध्यान रखना जमराज कि जरूरत पड़ने पर मैं तुमसे भी कोई बात पूछ दे सकता हूं। अगर कुछ पूछ दूंगा तो तू हाँ में हाँ और ना में ना सर हिला देना। जमराज सोचा कि अब देखो इनका नाटक, हमको तो पहले ही जानवर बना दिए कि सिंह बन गए, अब कह रहे हाँ और ना में सर भी हिलाना। साधारण जांच करेंगे तो हम सर हिलाएंगे कि प्रकट होके पूछेंगे भगवान से, लेकिन अब तो कठोरता का भंडार खोल दिए हैं भगवान। ऐसा कठोर मुद्रा बन गया कि जमराज कुछ नहीं पूछ सके। पीठ पर बैठ के भगवान डोरी पर इशारा किया, सिंह बने जमराज चलना शुरू कर दिया और पीठ पर बैठे भगवान रास्ते भर गाते जा रहे हैं। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान, रग रग में छुपा है भगवान, रग रग में छुपा है भगवान, रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान, रग रग में छुपा है भगवान। देखिए ये वाला गोपाल जी भगवान कृष्ण के रूप में पधार गए। 500 रुपए का पुरस्कार मनोज बाबू के ओर से इस बच्चे के हाथों प्राप्त हुआ है, नाती के हाथ। मैं बड़े दीर्घायु बड़े होनहार होने का मंगल कामना करता हूं उनके लिए। भगवान कृष्ण अपने तरह होनहार बनाए इन्हें। 500 रुपए का पुरस्कार है। मैं बहुत अभिनंदन करते हुए शानंद जीवन का मंगल कामना करते हुए कह रहा हूँ, पहचान भगत पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान, रग रग में छुपा है भगवान। दूर नहीं इनको कहीं जाओ, दूर नहीं इनको कहीं जाए, बसते हैं सबके घर आके, बसते हैं सबके घर आए। दूर नहीं इनको कहीं जाके, दूर नहीं इनको कहीं जाए, बसते हैं सबके घर आके, बसते हैं सबके घर आके। जान सकल जग जान, रग रग में छुपा है भगवान, रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान, रग रग में छुपा है भगवान। अरे हो रग रग में छुपा है भगवान, हो रग रग में छुपा है भगवान। अगर भगवान अपने असल रूप में चलते, बैठल जा बाबू, हेलो मेन माइक को तनी उठाबो तनी ट्रेबल कर। असल रूप में चलते भगवान तो चरण पकड़ने वाले का तांता लग गया होता, लेकिन ऐसा कठोर रूप बनाए और कठोर सवारी है, कोई भगवान का सामना नहीं करते। भगवान तो बढ़ते हुए पहुंच गए मोरध्वज के फाटक पर।
मुरध्वज उस समय भी भगवान का आरती पूजा करके दोनों हाथ जोड़े प्रभु के मूर्ति के आगे खड़े हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। अब पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। हो सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन के मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन के मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। भगवान सिंह को रोक लिया फाटक के बाहर। कहा कि जमराज बिना आज्ञा प्रवेश निषेध होता है। बिना आज्ञा प्राप्त किए फाटक के अंदर नहीं जाना चाहिए। हम यहीं से मुरध्वज को आवाज लगाता हूं, अवश्य सुनवाई होगा हम सबों का। फाटक पर खड़े खड़े भगवान आवाज लगाने लगे कि जय हो राजा मोरध्वज, जय हो राजा मोरध्वज, जय हो महाराज। जैसे ही महाराज मोरध्वज के कान में आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में, नहीं देह की खबर रही। हो नहीं देह की खबर रही। आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में। मोरध्वज चौंकने लगे अपने दरबार में। ये मेरे नाम का जयघोष होना कहां से शुरू हो गया है? कहीं कोई जांचक हमारे दरबार में तो नहीं पधार गए? ऊपर झरोके से झांक के जब फाटक की ओर देखते हैं तो मोरध्वज ने देख लिया कि सिंह पे सवार एक अद्भुत महात्मा हमारे ही फाटक पर खड़े हैं और वही बार बार मेरे नाम का जयघोष कर रहे हैं। संत को देखते ही दौड़ गए ऊपर से। बड़े धर्मात्मा थे। एक एक दरबारी कर्मचारी को भी भगवान कह के ही पुकारने वाले संत के तो अनन्य भक्त दौड़ते भागते ऊपर से नीचे आए। पहले तो सिंह के आगे का दोनों चरण स्पर्श किया। पहले सिंह को ही प्रणाम किया, तब भगवान को प्रणाम किया है। भक्त तब भगवान कहा जाता ना, भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। कहा कि आपने मेरे भाग्य का उदय करवा दिया बाबा। आज घर बैठे आप जैसे संत का दर्शन प्राप्त हो जाना, ये तो कई जन्मों के पुण्य का उदय हो गया आज हमारा। तो मेरे लायक अगर कुछ सेवा हो तो आप हमें आदेश कीजिए बाबा, आज्ञा दीजिए।
मैं हर सेवा करने के लिए तैयार हूं। अब सिंह बने जो जमराज थे, आंख लाल पीला करके नीचे ऊपर देखते हैं, किसी का नाम मोरध्वज है, इसी के कारण हमारा बेइज्जती हुआ है। देखते हैं कि भगवान जांच क्या करते हैं। अगर साधारण जांच किया तो हम तुरंत प्रकट होकर पूछ देंगे, लेकिन भगवान तो दया का खजाना सील करके कठोरता का भंडार खोल के आए हैं। अब दया नाम का लेश मत, चर्चा कहाँ। भगवान कहा कि अगर सेवा करना चाहते हो न मोरध्वज, तो सुन लो ध्यान से कि कल अब व्रत मोरा अरहै सुनु राजा कि आज दिनवा हम करबै परनमा, आज हम करबै परनमा से आज दिनवा, हम करबै परनमा से आज दिनवा, हम करबै परनमा से आज दिनवा। कल अब व्रत मोरा रहै सुनु राजा आज दिनवा, ओहो कल अब व्रत मोरा रहै सुनु राजा हो आज दिनवा, हम करबै परनमा आज दिनवा, हम करबै परनमा के आज दिनवा, हम करबै परनमा से आज दिनवा। हम करबै परनमा के आज दिनवा। भगवान कहा कि मोरध्वज कल से व्रत किए हुए हैं, उपवास किए हुए हैं, और अकेले में ही व्रत किया है ऐसा मत सोचना। इस सिंह को जानवर समझने की भूल कभी मत करना मोरध्वज। ये सिंह मेरा वफादार मित्र है, दोस्त है हमारा। ये हमारे साथ हर नियम करता है, ये भी मेरे साथ व्रत करता है, मेरे साथ पारण करता है। कल से हम दोनों व्रत किए हुए हैं, आज पारण करना है हमें। ये पारण करने का वस्तु मैं कई दरवाजे पर जाके लोगों से मांगा है, कहीं हमारा मांग पूरा नहीं हुआ मोरध्वज, खाली हाथ लौट जाना पड़ा। लेकिन जहां जहां से भी लौटा हूं ना, हर जगह लोगों ने तेरे नाम का चर्चा किया है और बड़ा ही उदार नाम सुनाया है तुम्हारा, कि मेरे राजा के दरबार में जाने वाला कोई जांचक विमुख नहीं लौटता। ये उदारता का चर्चा सुन के मैं भी आया हूं, क्या हमें पारण करा सकते हो? अति प्रसन्न होने लगे न मोरध्वज। धन्य है आप बाबा, व्रत कहीं और किए और पारण करने हमारे दरबार में आ गए हैं। ये तो सारे पुण्य का भागी हमको बनाने आए हैं आप। इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए हमको? तो आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके पारण करने के लिए दूध, घी, मेवा, मिष्टान, फल फूल जितना कहे ढेर करवा देता हूं। भगवान कहा कि थोड़ा बुद्धि से काम लिया करो मोरध्वज। अगर दूध, घी और मेवा मिष्टान से मेरा काम होता तो कई दरवाजे पर लोग हमें पारण करवा दिए होते। लेकिन तुम देख रहे हो, मैं कपाली महात्मा हूं, अघोरी हूं। मैं पहले मां भैरवी को भोग लगाता हूं, तब खुद पारण करता हूं। और भैरवी को भोग लगाने के लिए ये मेवा मिष्टान का आवश्यकता नहीं है, मांस का जरूरत है हमें। अगर मांस दे सकते हो तब मैं मां भैरवी का भोग लगा के खुद भी पारण कर सकता हूं। अब तो सारा शरीर थर्राने लगा था ना मोरध्वज का उस समय। जिस राज्य का एक एक प्रजा रास्ता को बुहारते चलते कि धोखे से चींटी भी न दब जाए, और उस राजा से मांस मांग लिया है भगवान ने। बड़े लीलाधारी है ना। सर झुका के जमीन निहारना मोरध्वज शुरू कर दिया।
और मन ही मन सोचते कि मैं क्या उत्तर दूं भगवान इन बाबा को। जरा सा अगर इनकार किया, ये विमुख लौट जाएंगे, तब तो मेरा अतिथि सत्कार धर्म ही नष्ट हो जाएगा। अतिथि देवो भव, घर आए अतिथि भगवान होते हैं। और नहीं इनकार करूं तो फिर अहिंसा धर्म का क्या होगा। इतने में भगवान खुद फिर बोल दी, सिर्फ मांस का नाम सुन के इतनी खामोशी छा गई तुम्हारे ऊपर मोरध्वज, तो एक बात और भी समझ ही लो, मांस में किसी जानवर का मांस देना चाहोगे तो मैं भैरवी को भोग नहीं लगा पाऊंगा। मांस में भी हमें मनुष्य का मांस चाहिए मां भैरवी को भोग लगाने के लिए। अब तो तुरंत खिल गया चेहरा, हरियाली छा गई मुख पर मोरध्वज के। धन्य है बाबा, समस्या भी दे देते हैं और समाधान भी आप ही कर देते हैं। मांस का नाम सुन के तो हम सचमुच घबराने लगे थे बाबा, क्योंकि हमारा समूचा राज्य सत्य और अहिंसा का कट्टर पुजारी है। लेकिन आपको तो मनुष्य का मांस चाहिए, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। ये मेरा नाशवान शरीर किस दिन काम आएगा बाबा। मैं अपने सर्वांग शरीर का मांस आपको देने के लिए तैयार हूं। चाहे तो आप अपने हाथ से मांस निकाल ले, नहीं हमें आज्ञा दे, जहां से कहे मांस निकाल के दूं आपको। भगवान कहा कि तुम्हारे जैसे बुढ़े भी बहुत मिले हैं रास्ते में मांस देने वाले। बूढ़ा भी मांस कभी नहीं भोग लगाता भैरवी को। अब सिंह बने जो जमराज थे, जीभ निकालना शुरू किया कि जांच तो मेरे मन अनुकूल भगवान ने किया है। अब तो जीत हमारी होगी, डिग्री मेरा होगा। मनुष्य मांस और उसमें बूढ़ा नहीं, तब तो इसके बेटे का ये मांस जरूर मांगेंगे। और हमें पता है कि इस राजा के पास एक ही संतान है, एक ही पुत्र है, वो भी सिर्फ 5 वर्ष का मासूम बालक राजकुमार ताम्रध्वज। ये कभी बेटे का मांस नहीं दे सकता। अब ऐसा जांच किया प्रभु की डिग्री मेरा हो जाना है। और भगवान भी कह दिया, सुनो मोरध्वज मैं कहां पालन करता हूं कि यदि कोई अपने बच्चे को अकड़ के 2 खंड गिराते हैं, अहे राजन दाया अंग तभी ये सिंह और हम भी खाते। राजन दाया अंग तभी और सिंह और हम भी खाते। राजन दाया अंग तभी और सिंह और हम भी खाते। यदि कोई अपने बच्चे को करके 2 खंड गिराते हैं, हे राजन दाया अंग तभी यह सिंह और हम भी खाते हैं। अब तो और खामोश होके सर झुका के जमीन निहारने लगे मोरध्वज, और मन ही मन कहते कि ये भगवान एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। एक बार ही जीने की सजा
क्यों नहीं देते? हाँ एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते? एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते? एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते? पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देते? पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देते? पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देते? ओ पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देते? निकला था अपने घर से मंजिल तलाश में, निकला था अपने घर से मंजिल तलाश में, निकला था अपने घर से मंजिल तलाश में। ओह निकला था अपने घर से मंजिल तलाश में। रहबर हूँ तो मंजिल की पता क्यों नहीं देते? रहबर हूँ तो मंजिल की पता क्यों नहीं देते? रहबर हूँ तो मंजिल की पता क्यों नहीं देते? रहबर हूँ तो मंजिल की पता क्यों नहीं देते? के टोन के तन कम करो, माथा खराब कर दे। देखिए दोबारे जो सर झुका के अति खामोश हुए मुरद्दोय भगवान सिंह के डोरी पर इशारा करते हैं, चलो दोस्त कहीं और चल के पारण करेंगे हम सब, यहाँ भी अपना मांग पूरा नहीं हो सका। सिंह बने जमराज बड़ा तेजी से पीछे घूमते हैं, तेजी से घूमते कि कुछ दूर आगे खींच के ले चलता हूँ भगवान को, तब प्रकट होके पूछेंगे कि इसी भक्त के लिए बेइज्जती करवा दिए थे आप, जो आपका एक भी वाणी मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन धर्म ग्रंथ साक्षी है कि जोर लगा ले अरे जमाना, जितना जोर लगाएगा इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जोर लगा ले अरे जमाना, जोर लगा ले अरे जमाना, जितना जोर लगाएगा इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। प्रभु का निंदा करने वाला, प्रभु का निंदा करने वाला धरती में धस जाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। अरे इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। कहा न धर्म प्रधान देश ये भारतवर्ष है, जैसे ही सिंह को पीछे मुड़ते देखा संभाले अपने आप को मुरद्दो, तेजी से आगे बढ़ के भगवान के चरण में लिपट जाते और कहा कि बाबा ये क्या करने लगे आप वापस कैसे चल दिया? आप हमसे कुछ प्रश्न किया है ना बाबा? अगर आपने प्रश्न किया तो उत्तर लेके ना आपको चलना चाहिए।
बिना उत्तर प्राप्त किए लौट दिए कैसे? भगवान कहा कि मिल गया उत्तर हमें मुरध्वज। तेरा मुख और तेरी खामोशी देख के आ गया समझ में कि यहाँ भी मेरा मांग पूरा नहीं होने वाला है। मुरध्वज कहा ऐसा मत कहे बाबा, आपको अगर मेरे वाणी पर विश्वास न हो तो नजर उठा के पढ़ लीजिए। मैंने पहले फाटक पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया है कि इस दरबार का आया जांचक कभी विमुख नहीं लौटता। आज तक यहाँ से किसी को खाली मैंने नहीं जाने दिया है बाबा, कोई खाली नहीं लौटा है और आज आपको भी खाली नहीं जाने दूंगा। अगर आपको बाबा मेरे बेटे के मान से ही संतुष्टि है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने बेटे का भी मांस आपको दूंगा, लेकिन बिना भोजन किए वापस नहीं जाने दूंगा। अब सिंह बने जो जमराज थे नारिये कटना शुरू हो गए, जुलुम हो गया। कैसा ये बाप है, ये कह रहा है कि बेटे का मांस दे दूंगा, ऐसा भी संभव हो सकता है क्या? लेकिन भगवान कहा कि मुरध्वज जो मर्जी में आ जाता है तुम्हें बोल लेते हो। तू कह दिया कि मैं बेटे का मांस दे दूंगा और मैं मान जाऊं तुम्हारे बात को? कैसे मान जाऊं? एक बार उस बच्चे के मां से जाके तुमने पूछ लिया मुरध्वज, जिस मां ने 9 महीने गर्भ में रखी उस बच्चे को, बहुत पीड़ा सहने के बाद जन्म दिया उसे, अपने शरीर के खून को दूध बना के पिला के कामयाब किया, उस मां से नहीं पूछा कि वो अपने बच्चे को मरने देगी या नहीं। एक बार राजकुमार से भी तो तुमने नहीं पूछ लिया है, कहीं तेरा बेटा ही मरने से इनकार कर दे, कैसे दे दोगे मांस बेटे का? कहा बाबा वो सबके सब आपके सेवक हैं महाराज, उन सब पर आपको भरोसा रखना चाहिए बाबा। रानी और कुंवर आपके हैं, सेवा से मुख नहीं मोड़ेंगे, हम तीनों अर्पण हो जाएं पर धैर्य धर्म नहीं छोड़ेंगे। हम तीनों अर्पण हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़ेंगे। हम तीनों अर्पण हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़े, हम तीनों अर्पण हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़ेंगे। कहा हम तीनों अर्पण हो जाएं पर धैर्य धर्म नहीं छोड़ेंगे। बाबा थोड़ा सा समय तो आपको देना होगा ना, इतना समय चाहिए कि मैं बेटे को बुला के लाऊं। भगवान कहा मैं तेरा प्रतीक्षा करता हूं, बुला लेना बेटे को। कहा यहां नहीं प्रतीक्षा करेंगे बाबा, लानत है मेरी बुद्धि पर कि अभी तक फाटक के बाहर आपको खड़ा रखा हूं मैं। आप सबसे पहले तो फाटक के अंदर चल के आसन ग्रहण कीजिए बाबा। आप अतिथि हैं, आप भगवान हैं, पहले तो आसन ग्रहण करवाऊंगा आपको। आप आसन ग्रहण कर लें, फिर मैं कुमार को बुला के ला देता हूं आपकी सेवा में। फाटक के अंदर ले जाके भगवान को तो आसन ग्रहण करवा दिया। बगल में सिंह बने जमराज भी बैठ जाते हैं।
फिर राजकुमार को बुला के लाने का वचन दे के चले तो जरूर, लेकिन राज दरबार में प्रवेश करते ही पुत्र मोह परेशान करने लगा ना मोरध्वज को। तूफान उठ गया हृदय में। भगवान के मूर्ति के आगे जाके दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आंख से धारा प्रवाह, अश्रु का बरसात होना शुरू हो गया है और रोते रोते भगवान से कहते कि हमें इतना बता दे भगवान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, ओ यहाँ मरता है क्यों इंसान, हमें इतना बता दो भगवान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, ओ यहाँ मरता है क्यों इंसान, हमें इतना बता दे भगवान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, ओ यहाँ मरता है क्यों इंसान, हमें इतना बता दो भगवान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, ओ यहाँ मरता है क्यों इंसान, तू ही माटी का पुतला बनाता है, तू ही माटी का पुतला बनाता है, कई रंगों में इसको सजाता है, कई रंगों में इसको सजाता है, बड़ा परिश्रम करना होता है भगवान के कारीगर को। एक मनुष्य के निर्माण करने में ग्रंथ कहते कि 16 वर्ष का समय खर्च होता है कारीगर को, क्योंकि जगह जगह बॉल बेरिंग का इंतजाम किया है। अगर उंगली नहीं मुड़े तो फिर भोजन कैसे पकड़ सकते हैं, बीच से अगर नहीं मुड़े तो भोजन उठ के कहाँ चला जाए। आवश्यकता अनुसार हर जगह कितना कारीगरी करना पड़ता है, वही उद्गार है मोरध्वज कह रहे हैं। तू ही माटी का पुतला बनाता है, हो तू ही माटी का पुतला बनाता है, रंगों में इसको सजाता है, हो कई रंगों में इसको सजाता है, बनाकर मिटाने में देवता क्या होती है तेरी इंसान यहाँ मरता है क्यों इंसान, हो यहाँ मरता है क्यों इंसान, हमें इतना बता दो भगवान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, हो यहाँ मरता है क्यों इंसान। यहाँ मरता है क्यों इंसान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, तुझे भगवान होने का अभिमान है, तुझे भगवान होने का अभिमान है। इंसान जब दुखी होता है कुछ भी कह देता भगवान को, याद नहीं रहता कि जिन्होंने मेरा निर्माण किया है उन्हीं को शिकायत कर रहा हूं मैं। कहते हैं हमारे इस नादानी पर भगवान मुस्कुराते रहते हैं अपने लोक में बैठे, लेकिन इंसान को होश नहीं रहता।
किसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। दुखी होने के बाद विचलित हो जाते हैं लोग। कह रहे हैं मुरद्दुर तुझे भगवान होने का अभिमान है, तुझे भगवान होने का अभिमान है, क्योंकि दुखियों के दुख से तू अनजान है, क्योंकि दुखियों के दुख से तू अनजान है। ना आती है तुमको मुझ पे दया, क्यों कहलाते करुणा निधान। यहाँ मरता है जो इंसान, ओ यहाँ मरता है जो इंसान, हमें इतना बता दे भगवान। यहाँ मरता है जो इंसान, ओ यहाँ मरता है जो इंसान, ओ यहाँ मरता है जो इंसान। अब बिलख के रोना और भगवान से प्रार्थना करना जो शुरू किया, ये रोने का आवाज रंग महल में महारानी के कान में जाके टकरा गया। रानी उनकी पिंगला थी सुंदर सुखमूल, ताम्र ध्वज युवराज भी रहता था अनुकूल। महारानी चौंकती है रंग महल के अंदर, कैसा घोर आश्चर्य, कैसा शंका हो रहा है रह रह के हमें। महसूस होता कि आज मेरे पति रो रहे हैं राज दरबार में। नहीं नहीं, ये तो कभी संभव ही नहीं है। मेरे दरबार को कौन कहे, मेरे राज्य के अंदर आंसू का कोई गुंजाइश नहीं है। सभी बड़े सानंद जीवन जी रहे हैं। और स्वामी ने तो प्रतिज्ञा कर रखा है कि छोड़ू न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। ऐसे प्रतिज्ञा करने वाले को रोने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ सकता जीवन में। टाल देना चाहती है महारानी, लेकिन रह रह के आवाज कान में आके टकरा ही जा रहा है। जब कई बार आभास हुआ रोने का, बैठी नहीं रह सकी। सोची कि राज दरबार में चल के एक बार अपने पति से मिल ही क्यों न लूं, सच्चाई का पता लग जाएगा। जैसे ही राज दरबार में प्रवेश किया महारानी, तो दूर ही से देख लिया अपने पति के आंख से अश्रु का वर्षा होते हुए, और भगवान के मूर्ति के सामने हाथ जोड़े कह रहे हैं, यहाँ मरता है क्यों इंसान। महारानी चरण पकड़ लिया जाता। स्वामी, ये तो घोर आश्चर्य की बात है। जीवन में कभी ऐसा विचार भी नहीं आया था मेरे मन में कि आपके आंख में आंसू भी देखने का सौभाग्य जीवन में मिले हमें। आप भी रो सकते हैं, ये नहीं सोचा था मैं, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा कर रखा है ना स्वामी कि छोड़ू न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। अब ऐसी क्या घटना घट गई, कौन सा अनिष्ट हुआ कि आपको रोना पड़ा स्वामी? एक बार ये रोने का कारण हमें भी बता दीजिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, और अर्धांगिनी आधे दुख सुख का हकदार होती है स्वामी। कारण जान लूं, आवश्यकता समझी तो मैं भी आपका साथ दूंगी, मैं भी रोना आरंभ करूंगी। लेकिन बिना कारण जाने रुलाई तो आ नहीं सकता। एक बार वो कारण हमें भी बताइए ना। मुरद्दुर सारी सच्चाई से अवगत करवा दिया अपने अर्धांगिनी को। कहा कि महारानी, अपने दरबार में एक अतिथि पधारे हैं, अद्भुत महात्मा है, और उनके साथ में एक सिंह है। वो दोनों कल से व्रत किए हुए हैं, उपवास किए हुए हैं। आज पारण करना है, वो पारण करने का वस्तु मांग रहे हैं हम सबों से। कहा तो इसीलिए रो रहे हैं कि किसी अतिथि को व्रत तुरवाना है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि किन्हीं का व्रत मेरे दरबार में आकर टूटे।
अगर पारण करना है तो दूध घी मेवा मिष्ठान का ढेर करवाना चाहिए कि बैठ के रोना चाहिए। कहा यही न रोना है महाराज कि वो कपाली महात्मा है, वो भैरवी को भोग लगा के तब पारण करेंगे, इसके लिए मांस मांग रहे हैं हमसे। मांस का जो नाम लिया मोरध्वज, महारानी तुरंत बैठ के और बेजार रोना शुरू कर ही दिया। तब तो स्वामी अवश्य रोना चाहिए। आज से अहिंसा धर्म समाप्त ही हो जाएगा न अपने दरबार से। किसी न किसी जीव का हत्या करेंगे, हिंसा करेंगे, तभी तो अतिथि सत्कार कर सकते हैं। किस चीज का मांस देंगे स्वामियों ने? कहा और किसी चीज का भी मांस नहीं चाहिए महाराज। मांस में भी मनुष्य का मांस मांग रहे हैं वो भैरवी को भोग लगाने के लिए। महारानी तुरंत दोनों आंख से आंसू पोंछ डाली। क्या कहा स्वामी? मनुष्य मांस मांग रहे हैं, तो फिर आप अपना मांस क्यों नहीं दे दिया उन महात्मा को? क्या करेंगे इस नाशवान शरीर को बचा के स्वामी? किस काम आएगा ये? 5 तत्व से निर्माण होना और 5 तत्व में विलीन हो जाना, यही परंपरा है इस संसार का। तो बड़ा सौभाग्य हो जाए कि कुछ अंश किसी साधु के सेवा में लग जाए, मनुष्य जन्म लेने का फल प्राप्त हो जाएगा। चलिए, आपको अगर अपने शरीर से बहुत मोह है ना, हमें ले चलिए उन बाबा के पास। मैं अपने सर्वांग शरीर का मांस उन्हें देने के लिए तैयार हूं स्वामी। मुझे कोई मोह नहीं है इस नाशवान शरीर से। मोरध्वज कहा कि सुनो ना महाराज, हमारे और तुम्हारे मांस से भी वो महात्मा संतुष्ट नहीं है। अगर हमारे तुम्हारे मांस से वो संतुष्ट हो जाते तो मैं पहले अपना मांस दे के पारण करा के उन्हें विदा